बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें जनाब। साढ़े कोल तो दुआओं ही ने फ़कीराना ऐसा सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। हम तो आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं भाई, और दुआओं में बड़ी तासीर होती है, ये बात याद रखिएगा। दुआ कहीं से भी सम टाइम तो खाक जो है ना वो आपको शफा दे देती है। वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करते हैं, इसका तो और ही बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ तमाम कमेंट्स का जवाब दूँ। वो आज सुबह के वीलॉग में मैंने कहीं 4 अप्रैल को 14 अप्रैल कह दिया, एक तो मैंने समझ ही नहीं आती, मेरी ज़बान को होता क्यों खा जाती है। हालांकि 4 अप्रैल मेरी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे जी क्या है, तो भाईजान आज मेरी सालगिरह है, लेकिन देख लो असी तो सामने बैठे हैं, साहब से बात करें। मेरी तो सालगिरह यही है कि आपके साथ गपशप की जाए, आपसे बातचीत की जाए। इरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं इराकची साहब का एक ट्वीट आजकल आज बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो इस मामले को गलत अंदाज में दे रहा है। और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे मुज़ाकरात के लिए। इसके ऊपर तमाम मीडिया पाकिस्तान का भी बोल रहा है, सागडार साहब ने भी शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हम भी कहते हैं। लेकिन फिर सवाल यही है कि आखिर ऐसे क्या शकूक व शबात हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं इस पे कुछ इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जी चाहे उसकी वजाहतें आती रहे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ईरान शायद पाकिस्तान को ये कन्वे कर चुका है कि वो इन मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखता है। सारी ड्रामेबाजी है, अमेरिका ड्रामेबाजी कर रहा है। अच्छा मैंने सॉरी अब बात तो आपसे करनी है। सदीक जान साहब का एक इंकिशाफ है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने एक फरमाइश की फील्ड मार्शल साहब को, बड़ी खौफनाक फरमाइश है। सदीक जान साहब का कहना तो मैं ये भी आपसे शेयर करूंगा कि ऐसा क्या इस सतह के ऊपर पॉसिबिलिटी है, और ये है तो बड़ी खौफनाक बात। अगर ऐसे है कि इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से अगर कोई खौफनाक मनसूबा बनाया जाए या इस तरह का किया जाए तो ये तो वाकई इट इज़ वेरी अलार्मिंग। लेकिन पहले मैं ज़रा इसी पे रहता हूँ। तो ये ईरान इस बात का अब इजहार कर चुका है पाकिस्तान को कि भाई ना आपके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, लेकिन भाई असल चीज़ ये है कि हम इस मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखते। अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं वली नसर साहब, वो कहते हैं कि अब अमेरिका एक्चुअली इन मुज़ाकरात के ज़रिए उसने ईरान को ट्रैप किया, और उसने वो जो ईरानी क़यादत थी जो फैसला कर सकती है, फैसला साज, उनको बाहर निकाला। उनको बाहर निकाल के उनकी मूवमेंट वगैरह जो है वो उसने की। मैंने आपको याद होगा एक दफ़ा कहा था कि जब ये लोग ईरान के आए थे तो इसराइल का मंसूबा ये था कि यहाँ पे उनकी टारगेट किलिंग की जाए, जिस पे पाकिस्तान के इदारों ने अमेरिका को कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर साढ़े नौ भी बहुत कुछ हो जाएगा। और उसके बाद ये बात अमेरिका को भी समझ आ गई। लेकिन वली नसर साहब का कहना यह है कि एक्चुअली वो ट्रैप किया गया ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के नाम पे। अब ईरान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, ये उन्होंने लगाना ही लगाना है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान ईरान के सामने ऐसे खड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा आगे होगा तो ईरान बिल्कुल ही ओपन हो जाएगा। सो ये जो सिफारती और क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक रास्ते होते हैं, वो उसकी खूबसूरत मिसाल इराकची साहब ने पेश की है कि उन्होंने हमें नाराज़ भी नहीं किया, लेकिन साफ कहता कि भाईजान साढ़े लो साफ ना आएगी। अच्छा, इसमें एक अभी मैं आ रहा हूँ वो सदीक जान साहब के इंकिशाफ की तरफ, लेकिन और फिर पेट्रोल के ऊपर पहले मैं ज़रा अमेरिका की मैं एक बात कर लूँ। वो अमेरिका का जो पायलट है वो अमेरिका के गले का फंदा बन गया। अब आप समझ लें, ये अभिनंदन है नहीं जिसे पाकिस्तान ने फंटास्टिक चाय पिला के वापस भेज देना है। ईरानियों ने वो रगड़ा लगाया उस पायलट का कि आप सोच नहीं सकते। जब तक ये मामला कहीं पहुँचे, ईरानियों ने उसका ऐसा पोस्टमार्टम कर दिया है, जो मुख्तलिफ ज़राए कह रहे हैं कि उन्होंने उस जो अमेरिका का बड़ा ही स्टेट ऑफ द आर्ट F-15 तैयारा था ना, जिसके मुतालिक वो कहते थे नाकाबिल तस्खीर है, उसमें पता नहीं को 10 तो उसमें वो उसके हिफाजती मैकेनिज्म लगे हुए थे, वो रडार में भी नहीं आता था। लेकिन वो जो कहते हैं ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, और रडार दे चाहे ना है, ईरानियों ने उसको पकड़ने का जो रास्ता निकाला वो ये था। बड़ा दिलचस्प है, मैं आपको बताऊं कि रडार में तो वो आ नहीं रहा था, लेकिन वो तैयारा जब चलता है तो जो ईंधन से अब वो क्या कहते हैं हरारत पैदा होती है, ईरानियों ने उस हरारत को नोट किया
कि फ़िज़ा में एक हरारत जो है आम हालात से बढ़ के है, और उनका वो जो मामूली सा एक मिसाइल था वो सिर्फ उस हरारत को पीछा करता रहा। मैंने वो पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि अगर आपके पास अकल है तो आप दुनिया की जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी को भी मार दे सकते हैं। उन्होंने जाके ठाम मार छड़े। और अब वो कह रहे हैं कि दूसरा पायलट भी कहीं पे ईरानियों के पास ही महफूज है, लेकिन वो उसे जान के एक्सपोज नहीं कर रहे। दूसरी जानिब अमेरिका में ट्रंप दे सोच ही नहीं सकते आप, इस पायलट की गिरफ्तारी से ट्रंप को जितनी शदीद शर्मिंदगी का सामना है, और उसको अब आहिस्ता आहिस्ता उसने 2 जनरल्स फारिग किए कल, और उसके बाद अब मजीद जो उस फौज में बगावत का इम्कान मुझे नज़र आ रहा है कि बगावत ना हो जाए ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि अब अमेरिका के जो सीनियर जनरल्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि यार ये बंदा सानू मरवा छड़ेगा, असी ईरान उठा नहीं सकते, और ये हमें जलील करवा रहा है। हमारी वो टेक्नोलॉजी जो हवाओं में थी, ओए हो जनाब, होता था जोड़ ही कोई नहीं का, वो सब कुछ तबाह होकर रह गई है। तो अमेरिकी पायलट जो दूसरा है वो भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अभी वो उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, पहले इस पायलट से खेलेंगे फिर अगले पायलट की तरफ जाएंगे। अच्छा, जब आ जाए रात गए, शहबाज साहब ने दिल पे से पत्थर ज़रा साइड पे किया, थोड़ा सा, पूरा पत्थर साइड पे नहीं किया, और उन्होंने कहा कि नहीं मेरे अजीज़, मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, वो वही था वो जो कहता था मेरे पाकिस्तानियों। आपको याद है वो क्या कहता था? वो कहता था मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होनी। आज मुझे उसका एक एक जुमला जो ऐसा लगता है कि यार वो बंदा शायद आने वाले वक्त को बहुत अच्छी तरह समझता था। वो जो अडयाला में बैठा हुआ है ना, कैदी नंबर 804, वो कहता था मेरे पाकिस्तानियों, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगी। उसने तो कर लिया, 958 दिन हो गए उसको, 987 सॉरी दिन हो गए, लेकिन हम शायद ना बर्दाश्त कर सकें इतना बोझ। अब हुआ क्या है, एक दफ़ा किसी ने चंगेज़ खान से पूछा कि चंगेज़ खान तुमने कभी रहम किया है? तो सोचता रहा, कहता हाँ एक दफ़ा किया था। तो उसने कहा कि कब किया था? उसने कहा मुझे याद है कि एक औरत का बच्चा दरिया में गिर गया था, तो वो बह रहा था, तो औरत चीखें मार रही थी, तो मुझे उस पर बड़ा रहम आया, तो मैंने अपना नेज़ा लेके उस बच्चे के पेट में घुसाया और उसे निकाल के माँ को पकड़ा दिया। तो ये मैंने रहम किया था। रहम के स्टैंडर्ड चेक कर लें आप, इन्होंने भी रहम के स्टैंडर्ड चेक कर लो। पहले इन्होंने जनाब 8 रुपये बढ़ाए, फिर बढ़ाए 55 रुपये, फिर बढ़ाए 137 रुपये, 200 रुपये का पेट्रोल एक महीने में इन्होंने बढ़ाया, और एहसान क्या कर रहे? 80 रुपये। यदि आप इनकी रंगबाजी का अंदाजा करें कि रहम क्या कर रहे हैं कि 200 रुपये बढ़ा के 80 रुपये जो है कम करके वो कह रहे हैं कि देखें जी हमने कितना बड़ा तीर मारा, कितना बड़ा हमने छक्का मार दिया। वो 120 रुपये लोग मर रहे हैं भूखे भाईजान। आप अब बैरिस्टर अकील से पूछा, अकील साहब जरा बता तो दें हजूरे वाला, भाई सुना था 20 क्या कहते हैं ऑयल कंटेनर जो हैं वो वहाँ से टैंकर्स आए आपने हरमत से, ईरान ने उन्हें जाने दिया, वो कहाँ गए? तो अकील साहब का कहना यह कि 2 जो टैंकर आए थे सस्ते पेट्रोल वाले जो हैं वो तो हमारे तक आए थे, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। वो आए बज़ में, इतना तो हमने देखा था, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। वो 18 किधर गए कोई पता ही नहीं है भाईजान। जो मेरे नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे टैंकर आए थे, कौन ले गया, कितने चले गए, कोई पता नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं, और ये बात इनको बहुत, मैं आपको बताऊं, चुभती है, और बहुत सारे जो बोलने वाले हैं वो इनके रडार पे हैं, ये याद रखिएगा। और ये रडार इतना सख्त है कि इसकी रेंज में अब जो भी आएगा ये उसको फड़का देंगे। मैं तो अभी पिछले दिनों एक ईद शो की रिकॉर्डिंग थी, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, मेरे घर वाले तो उन्होंने तो अपने लोग पढ़ ली इन्ना लीला है, उन्होंने कहा जी 2 घंटे बंदा नहीं लबन दिया, तो अल्लाह खैर करे, थाने लबो तो ये वो। मैंने उन्हें कहा भाईजान जब मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो थाने जाने में नहीं जाना, वहाँ तो उन्होंने की पता कितने की है। बहरहाल अल्लाह सबका हिफाजत करने वाला है, और ये ज़िंदगी तो आर्जी है। आपने जब अल्लाह के हजूर पेश होना है तो अल्लाह के हजूर जाके आप ये नहीं कहेंगे कि जी मैं इसलिए झूठ बोलता रहा कि मुझे अपनी जान का ख़तरा था। कौमें क्यों तबाह हो गई? यकीन करें हमसे पहले बहुत सारी उम्मतें थी, बड़ी तगड़ी थी,
नेक थी, परहेजगार थी, रोज़ा रखती थी, ज़कात देती थी और जनाब अली इबादत करती थी, लेकिन वो मुनाफिक थी। वो सच को सच नहीं कह सकती थी, वो ताकतवर के सामने खड़े होकर सच नहीं बोल सकती थी। तो ये जो खाल खाल रोग रह गए भाई, इनका थोड़ा बहुत ख्याल कर लिया करें। और मैं क्या कहूँ, अब हम तो कह रहे हैं कि भाई वो 18 जो क्या नाम है ऑयल कंटेनर है वो अमेरिका के पास गए। ट्रंप भी मान रहे इस बात को। तुहाडे जरूरत नहीं की, तुहाडे जिखला की जरूरत नहीं है कि आप इस बात का एतराफ़ कर लें। है वो अता तारड़ से पूछो, कहते हैं बादशाह इमरान खान बड़ा पैड़ा है वो कहते हैं भाई वो 18 टैंकर कहाँ चले गए कि जी देखें जी पीटीआई वाले रियासत के बड़े तुसी ओदे गल दा जवाब दिओ जिहड़ी तुहानू पुछण दे। अकील मलिक साहब, बैरिस्टर अकील साहब, आपसे हम वो साफ ही पूछा था कि फिर वो कहाँ चले गए टैंकर भैजन, जवाब तो दो। कोई जवाब नहीं है। अब आप 130 क्या कहते हैं 200 रुपए बढ़ा के 80 कम करके 120 रुपए आपने कौम के ऊपर बम नहीं फेंका, क्लस्टर बम फेंक दिया आपने। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं जनाब, रहम क्या कर रहे हैं? आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री हो गई। कितने फीसद जो लोग हैं लाहौर के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं? 2.5 लाख से 3.5 लाख तो आबादी लाहौर दी करोड़ दे कोल है, तो बाकी कितने जाएंगे? और फिर दूसरी बात ये भाईजान, आपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, आपने जनाब ओरिएंट ट्रेन फ्री कर दी, ऐसे पैसे भी मैं ही दे देने ने और किन्ने देने ने? ये जो बोझ कौमी खजाने के ऊपर पड़ेगा इसको पूरा आप मेरे टैक्सेस से ही करेंगे। आप परले से क्या कर रहे हैं कौम के लिए? आप परले से कौम को क्या दे रहे हैं? मैं क्या कहूं, मैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बंदे को डराया जाए कि तेनू मौत दे देनी है, सी तेन गोली मार देनी है, और डरा के उसे कहा जाए कि अच्छा फिर हम ऐसा करते हैं तेरी लत्तां वड़ देने हैं, इतना काफ़ी है, तेरी जान बच जाएगी। वो कहता है जी फिर लत्तां ही वड़ दो, जान तो बचा लीजिए ना। आप मौत दिखा के कौम की टांगे काट दी आपने, और फिर आप हीरो बन रहे हैं जनाब अली, आपने बहुत बड़ा काम किया है। देखो जी असी गोली मारी है, मुंह तो शुक्र है दी बनैन साफ सी बच गई। भाई उस बनैन का फायदा क्या है यार, जो बंदे ही ना रहे। एक गरीब आदमी पे 120 रुपये आपने पेट्रोल के बढ़ा दिए, और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा, कहेगा वाह वाह भाई क्या कर दिया आपने। अच्छा जी, अब आ जाए हजा नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने आज गुफ्तगू किया, उसका भी 2 जुमले सुन ले, मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा जी कपूर अज़म कौमें और बावकार कौमें जो हैं वो मुश्किल वक्त में ये करती है। ये कड़ी बावकार कौम है ये, जिन्हें 2 अरब यूएई के देने हैं और उसकी मिन्नतें कर रहे हैं हम। ये वकार है हमारा, ये वकार है हमारा कि चीन हमें कह रहा है कि मेरी कंपनी के 20 अरब रुपए दे दो। ये वकार है हमारा कि हम सऊदी अरब के पैर पकड़ के कह रहे हैं अल्लाह के नाम पे हमें मुफ्त पेट्रोल दे दो। ये वकार है हमारा कि हमारा वजीर आजम कहता है कि जनाब मैं जाता हूं तो जो हुक्मरान होते हैं मुझे देख के कहते हैं आ गया मंगन वाला। ये वकार है हमारा कि 8 फरवरी को कौम एक पार्टी को वोट देती है और आप पूरी दुनिया के सामने डकैती करते हैं, और पूरी दुनिया के सामने आप हकूक का डाका मारते हैं, और जनाब अली दुनिया आप पे हंस रही होती है, और आप कहते हैं कि ये वकार है हमारा। ये वकार है हमारा कि एक हमारा प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड जो है वो इस वक्त के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े यजीद, सबसे बड़े डिक्टेटर ट्रंप की तो बुलाए ले रहा होता है, और कह रहा होता है कि तेरे वे सब तो सोने हाय वे मनमोने, और तू मेरा निजात दहिंदा है, तू अजीम आदमी है, तूने जंगे रुकवाई। ये है वकार हमारा। फिड़े मुँह हो जे वकार दा कि दुनिया के अंदर हम भिखारी के तौर पे, और आप लोगों की वजह से मशहूर हुए। एक बंदा सी वो लाते लात रख के बैठे रहता सी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसे परवाह नहीं होती थी, वो हमें सूट ही नहीं करता ना। ये अल्लाह की शरीयत है कि जैसी कौम होती है वैसे लीडर होते हैं। हम हैं ही इस काबिल कि तुम जैसे लोग हमारे पर हुक्मरानी करो और हमारे जज्बात से खेलो। वकार देख लो, बड़े वकार, बुलंद वकार। अच्छा जी, ये सदीक जान साहब ने एक पॉडकास्ट किया है, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ अहम इंकिशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि जी अब ये उनका कहना है, मेरा नहीं कहना, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, मैं आई एम जस्ट कोडिंग सदीक जान's इंटरव्यू। वो कहते हैं कि जी एक मीटिंग हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब थे, और नवाज शरीफ ने कहा कि जी मुझे तो इमरान खान की जान चाहिए, और इमरान खान मुझे ज़िंदा नहीं चाहिए। अब ये बड़ी खौफनाक सी बात है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सदीक जान साहब का दिल से एहतराम करता हूं, उनकी स्ट्रगल का दिल से एहतराम करता हूं,
वो मेरी तरह सेल्फ मेड है, बहुत ज़ीरो से स्टार्ट लेके ये हीरो बने हैं। और मेरे लिए तो वो हर शख्स बड़ा अजीम है जो मेरी तरह ज़ीरो से स्टार्ट करके ऊपर तक जाता है। मैं खैर ऊपर नहीं गया, मैं ये हीरो नहीं गा, मैं विची कोई एक्स्ट्रा जो किरदार है गा। वो जो ये अदाकार हीरो नाच रहा हो तो उसके पीछे एवं नहीं 4-5-6 लोग एवं पागल हुए होंगे ने, वो हीरो डांस करके चला भी जाता है, वो फिर भी कर रहे होते हैं हैया 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 हैया। हम तो उन लोगों में से हैं, लेकिन सदीक जान तो हीरो हैं भाई। और सदीक जान ने कहा, उनका कहना है कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये फील्ड मार्शल साहब से कहा कि क्या कहते हैं, मुझे तो इमरान खान जिंदा नहीं चाहिए। अब ये बड़ी खौफनाक किस्म की चीज़ है भाई। इमरान खान को अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। कोई वो पानी का बुलबुला नहीं है जैसे फूंक मारोगे तो ख़त्म हो जाएगा। जो ये मुग़ल बादशाह था बाबर, जब ये शिकस्त खा के भागा और तो उसके बाबरी में है कि इसके किले से निकलना था, तो इसने अपनी बहन जो है वो उनको चंगेज़ियों को पेश की और उन्होंने उससे निकाह किया। उन निकाह को लकांगे ऐसी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वो वहाँ से भागा और ये एक तबेले में आके जिथे गाय भैंस बंदी होती है वहाँ छुप गया। और इसके साथ इसका एक वो होता था साथ गुलाम। कहते हैं कि वो गुलाम में इतना ही बढ़ गया था कि उसे फिर किसी चीज़ की होश भी नहीं रही थी आगे जाके, तो लिहाजा गुलाम को फिर धोखे से ले जाके पहाड़ से धक्का दिया और उसे मार दिया ताकि बादशाह सलामत अमूर मुमलिकत की तरफ तवज्जो दे सके, गुलाम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लगे। मैं जो लिखा हुआ है मैं वो कह रहा हूँ, मैं किसी तो कोई इल्ज़ाम नहीं ला रहा, इस जो भी है मैंने आपको सुना दिया। तो उसने एक दिन कहा, मच्छर काट रहे थे, बदबू फैली हुई थी, तो उसने अपने गुलाम से कहा कि यार अच्छा ये बता मैं कैसा हूँ। उन्होंने कहा जी तुम यू आर वंडरफुल पर्सन, बहादुर। उन्होंने कहा जी एक नंबर के बहादुर। ज़हीन, उन्होंने कहा जी कमाल ज़हीन आदमी। हिम्मत, कहते हैं बहुत बाहिम्मत हैं आप। तो कहता है ऐसे बंदे को अल्लाह ने तबेले में तो नहीं मार देना ना। अल्लाह ने अगर इतनी मुझ में सलाहियतें दी हैं तो इसलिए नहीं दी हैं कि मैं ऐसे ही बस हो जाऊंगा। अल्लाह इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसे लंबी ज़िंदगी दे और उसके ज़रिए पाकिस्तान की मुश्किलात हल कराए। इतना आसान नहीं है, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का मैं एक इश्तहार देख रहा था, भुट्टो साहब की आज 4 अप्रैल के हवाले से भुट्टो शहीद को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया था। मेरा दिल कर रहा था मैं दीवार में टक्कर मार लूँ, क्योंकि यही शहबाज शरीफ जरदारी को कहते थे कि तुम अंग्रेज़ों के कुत्ते निलाने वाले, ये नवाज शरीफ के जुमले, ये अंग्रेज़ों के कुत्ते निलाने वाले, ये पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने वाला जुल्फ़कार अली भुट्टो। ऑन रिकॉर्ड है नवाज शरीफ की को। और फिर आप सुन लें, जिसने भुट्टो को फांसी दी उसका नाम था ज़ियाउल हक, एक बदकिरदार डिक्टेटर। और उसको रूहानी बाप किसने कहा था? नवाज शरीफ ने। ज़ियाउल हक को पीपल्स पार्टी ख़त्म करने के लिए पंजाब में एक कंधे की ज़रूरत थी जिसको वो इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करे, एंड इट वाज मिस्टर नवाज शरीफ जिन्होंने वो अपना कंधा पेश किया और उन्हें अपना रूहानी बाप करार दिया। और पंजाब में फिर जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ ए जेड़े जियाले अपने आप को बड़े जियाले कहते हैं, इन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। ये तो वो लोग हैं जो छोटे से इक्तिदार की खातिर जमीर बेच देते हैं। ये जियाले ये भूल गए कि नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी कैसे की थी। वो जिसको तुमने अपना अमेरिका में सफ़ीर बनाया और जिसको वाटरगेट स्कैंडल, कौन सा स्कैंडल था यार, मैंने तो स्कैंडल भी याद नहीं रहते, उसको बिल्कुल सरदारी ने भेजा था कि आप अमेरिकन उसको कहो कि जी हमें यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत नहीं करने देती। वो हेड सी बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी का, और पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े साफ़ी उसका हिस्सा थे। और नवाज शरीफ ने घर लेके दिया था जहाँ पे वो बैठ के सारे करते थे। किसी को नहीं यकीन, डॉक्टर सईद इलाही को ले लाइन पे और उनसे पूछ लें। वो लोग यार क्या नाम है, भुट्टो शहीद के ऊपर अब वो करेंगे। एनीवे सॉरी, मेरी गल पता नहीं कितों निकल गई, मैं तो बोल ही जाना। लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो नहीं है इमरान खान। ये इमरान खान आज एक डिफरेंट एरा का हीरो है। और यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूँ इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला खैर हिफाजत करता है, और किसी की जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत है, क्योंकि ये इतना बड़ा वो है कि इसे कोई भी बोझ नहीं उठा सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।